हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हमारी जो टॉपिक चल रही थी क्लास में, वो टॉपिक चल रही थी न्यायपालिका, जुडिशरी। और न्यायपालिका में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसका तरीका क्या है। तो थोड़ा सा आज इसको बड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में कैसे होती है। तो देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे आप लोग सुप्रीम कोर्ट ले, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, ये इतना आपको जानकारी है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ये बात आप थोड़ा सा समझे इसको। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, यानी सुप्रीम कोर्ट यानी आपका उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, किसी में भी न्यायाधीशों की बात हो तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति मन से नहीं करता, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से करता है। तो इसका मतलब हो गया वास्तविक जो शक्ति है वो वास्तविक शक्ति किसके पास में हो गई? मंत्री परिषद के पास। नियुक्ति में अगर बात करें तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? मंत्री परिषद। क्योंकि आपको पता है संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या है? मंत्री परिषद है। और उसका हेड कौन है? प्रधानमंत्री है। तो नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रपति मन से नहीं करता, किसके परामर्श से करता है? मंत्री परिषद के। तो आपका जो दूसरे नंबर का पॉइंट है वो वास्तविक शक्ति किसके पास में है? मंत्री परिषद के पास में है। आगे देखिए कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। तो भारत में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का तरीका वो यही है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और सलाह किसकी लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश की, सीजीआई की लेते हैं। ये मामला 1982 से लेकर 1998 तक चल रहा था। कभी कभार न्यायपालिका और सरकार के बीच में, यानी आपकी जो मंत्री परिषद है, वो नियुक्ति को लेकर कभी उन्होंने कहा इस आदमी को न्यायाधीश बना दीजिए, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, परामर्श हमारा होगा। इस बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बदलाव किया और उस बदलाव में 1998 में, यानी 1982 तक ऐसे चलता रहा, 1982 से 1998 तक। लेकिन 1999 में एक व्यवस्था दी जिसे हम लोग कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था, ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था यही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो तरीका है उस तरीके को क्या नाम दिया गया? कॉलेजियम व्यवस्था। यानी भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति आज जो हो रही है वो हो रही है कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत होती है। और कॉलेजियम व्यवस्था को अगर सही तरीके से आपको याद करना है तो क्या? कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक तरीका है और वह एक समिति है, एक तरह से कॉलेजियम, जिस कॉलेजियम में जो सदस्य हैं वो मुख्य न्यायाधीश और एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है और 4 वरिष्ठतम जज, 4 मुख्य न्यायाधीश और एक 4 वरिष्ठतम जज सुप्रीम कोर्ट के और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कुल मिला के 1+4 बराबर 5 आदमी जो हैं वो मिलकर कॉलेजियम है। वो ही क्या है? कॉलेजियम है। और ये कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए एक पैनल है और ये नाम तय करते हैं और इस नाम यानी ये सिफारिश करते हैं कि अमुक व्यक्ति को क्या बनाया जाए? न्यायाधीश बनाया जाए। और इनकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यही कॉलेजियम सिस्टम है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो
दोबारा से आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति का एक तरीका है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का अध्यक्ष होता है और 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, और वह कुछ नाम सुझाते हैं, सिफारिश करते हैं, और उन नामों में से ही राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति प्रदान करता है न्यायाधीशों की, और यही कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है। तो अब तक भारत में ये व्यवस्था बड़े शांति से चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है, कितने सदस्य, ये क्लियर हो गया आपको, कॉलेजियम क्लियर हो गया, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद वो राष्ट्रपति के पास में गया, इसका मतलब मंत्रिपरिषद आ गया, और कितने सदस्य, अभी हमने कहा 5 सदस्य कुल हो गए। इसकी स्थापना 1990 में हुई है, 99 में, और सामूहिकता के सिद्धांत पे ये जितना प्रोसीजर है, मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 जजेज, ये सारा मिला के अगर हम लोग बात करें तो एक सामूहिक निर्णय लिया जाता है 5 आदमियों की पैनल के द्वारा, पंचों के द्वारा ये फैसला किया गया है कि ये न्यायाधीश बनेगा। इसका मतलब ये सामूहिक, यानी एक व्यक्ति तय नहीं करता, सामूहिकता के सिद्धांत पर काम किया जाता है। भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति सामूहिकता के सिद्धांत पर होती है। अगला हम लेते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये सब चल रहा था, लेकिन भारत की राजनीति में, जैसे आपको पता है 1989 के बाद में कुछ बदलाव आए। 1989 के बाद में भारत की राजनीति में गठबंधन की सरकारें शुरू हुई, यानी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, खंडित जनादेश मिला, और 1989 में पहली गठबंधन सरकार बनी। उसके बाद में गठबंधन सरकारें बनने लगी, उससे पहले कांग्रेस का वर्चस्व रहा, राज्यों में भी तो आपका सेंटर में भी, लेकिन सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हुई। और 2014 की बात करें हम लोग, तो भारत में 2014 में जो थे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने बनते ही इस सिस्टम में बदलाव करने की बात करी, किसमें, कॉलेजियम व्यवस्था में। और उन्होंने इसका तर्क क्या दिया, मोदी गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हो रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसमें भाई भतीजावाद होता है, और इसको अधिक जवाबदेह बनाने के लिए इस सिस्टम में बदलाव किया जाए। और इस पर्पज से, जैसे आपको ये पूछा जा सकता है कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए क्या तर्क दिए गए, तो गवर्नमेंट ने तर्क दिए 2014 में कि जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो पुराना तरीका है, यानी कॉलेजियम व्यवस्था जो चल रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है, भाई भतीजावाद बढ़ रहा है, यानी अपने लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, और साथ में जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए, अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए इस सिस्टम में बदलाव किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में 99वां संविधान संशोधन रखा गया, 99वां संविधान संशोधन रखा गया 2014 में। यहां आप लोग समझे थोड़ा सा, 2014 में 99वां संविधान संशोधन रखा गया। ये संशोधन जो था वो संशोधन किसको प्रभावित कर रहा था, संघ को प्रभावित कर रहा था। ये राज्यों में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों आते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी प्रभावित हो रहा था, हाई कोर्ट्स भी। इसीलिए ये जो अमेंडमेंट होने वाला था, 99वां संविधान संशोधन होने वाला था, ये बड़ा संशोधन था। और ये संशोधन कैसा था, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन वाला। जैसे आपने पढ़ा है आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने की 2 विधि है, जिसमें जटिल प्रक्रिया है। भारत के संविधान में अगर संघात्मक ढांचे में परिवर्तन करना चाहते हो तो जटिल प्रक्रिया है। तो ये जो संशोधन था उसमें जहां संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब क्या है, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, प्लस आधे राज्यों ने समर्थन दे दिया। तो ये 13 अप्रैल 2015 में प्रभावी हुआ, और ये एक तरह से कानून बन गया। और इस कानून बन के जो व्यवस्था थी, कौन सी, कॉलेजियम व्यवस्था, उसको समाप्त कर दिया गया और लागू कर दिया गया क्या, ये 99वां संविधान संशोधन के जो प्रावधान थे। और इस प्रावधान में एनजेसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल यानी राष्ट्रीय, जुडिशियल यानी न्यायिक, अब ए मीन्स अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति और सी मीन्स कमीशन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, यानी 99वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान था कि एक आयोग होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा और उस आयोग के जरिए क्या होगा, न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति होगी। और इस एनजेएससी में, इस आयोग का नाम क्या है, एनजेएससी। ये तो हो गया अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजेएससी। एनजेएससी में कितने सदस्य होंगे, तो इसमें देखिए 6 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे देखिए यहाँ पे, तो इसमें इस तरह के सदस्य होंगे। एक तो हो गया सीजीआई, सीजीआई का मतलब तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। वो तो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा, एक तो अध्यक्ष हो गया। और 2 इसमें वरिष्ठतम जज, 2 वरिष्ठतम जज, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज होंगे, यानी 2 सदस्य होंगे, ये हो गए। उसके बाद में 2 सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे, प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे 2 सदस्य। और एक कौन होगा, जो वर्तमान में जो भी कानून मंत्री है वो इसका सदस्य होगा। तो कुल मिला के देखिए, एक अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य वरिष्ठतम जज हो गए और 2 सदस्य प्रबुद्ध हो गए और एक कानून मंत्री। तो 1 2 3 और 2 5 और 1 6 सदस्य आयोग है। यानी आपसे पूछे एनजेएससी का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हो गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हो गया। कितने सदस्य, 6 सदस्य। इसका अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। 2 वरिष्ठतम जज होंगे, 2 प्रबुद्ध नागरिक होंगे, जिनका अपॉइंटमेंट, यहाँ देखिए जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, इसके लिए भी एक क्या बनाएगी, समिति बनाएगी। समिति क्या करेगी, इनका चयन करेगी। समिति में कौन लोग होंगे, भारत का प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा और आपका सीजीआई होगा, यानी न्यायाधीश होगा। ये मिलकर क्या करेंगे, इन 2 लोगों का नियुक्ति करेंगे, चयन करेंगे। ये समिति है, ये समिति इनमें ये 3 आदमी होंगे, यानी प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता हो, सीजीआई हो गया, यानी न्यायमूर्ति हो गया। ये तीनों लोग मिलकर ये तय करेंगे कि ये 2 सदस्य कौन होंगे। और इन 2 सदस्यों में भी फिर ये कर दिया गया कि इन 2 सदस्यों में भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वुमेन, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और वुमेन यानी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, यानी एक सदस्य इनमें से होना चाहिए, ऐसा भी इसमें कर दिया गया। और एक इसका कानून मंत्री होगा। इस तरह से जो आपका 99वां संविधान संशोधन ये था कि उसके तहत अब क्या होंगी, नियुक्तियां होंगी। तो क्या वर्तमान में नियुक्तियां इससे हो रही हैं? ये आयोग है, नहीं है, आपको जानना है। ये आयोग अब नहीं है। देखिए जैसे ये अमेंडमेंट हुआ 13 अप्रैल 2015 को लागू हुआ, उसके बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और याचिका दायर हुई तो इसकी समीक्षा हुई संविधान पीठ के द्वारा और इसको 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए, एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए दिया और ऐसे बताया कि ये संविधान के खिलाफ है। ये जो अमेंडमेंट है, ये जो एनजेसी आयोग है, ये संविधान के क्या है, खिलाफ है, असंवैधानिक है। और इसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया गया। इस 2014 का जो अमेंडमेंट था उसको और जो एनजेसी आयोग जो लाया गया, इन दोनों को महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और पुनः बहाल कर दिया गया किसको, कॉलेजियम प्रणाली को। यानी अब वर्तमान में स्थिति यह है कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो कॉलेजियम सिस्टम से होगी। और न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि ऐसा
जो आयोग जो बनाया गया, ऐसा जो संविधान संशोधन किया गया वो असंवैधानिक है, यानी संविधान के अनुरूप नहीं है और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ राजनीतिक बॉडी अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही है। आप लोग देख सकते हैं पीएम वगैरह, विपक्ष का नेता, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग इस न्यायपालिका को प्रभावित कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और इस न्यायिक नियुक्ति आयोग और 99 में संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। और वर्तमान में स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है वही कॉलेजियम सिस्टम, वही पुराना कॉलेजियम सिस्टम, 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ जज सिफारिश करते हैं और उससे नियुक्ति की जाती है। तो शायद आपको समझ में आया होगा ये क्लास की किस तरह से भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं चली अभी और कैसे उनको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं चाह रहा था ये टॉपिक यहाँ हो, लेकिन ये अगली क्लास में हम लोग लेते हैं, न्यायाधीशों को पद से हटाना। थैंक यू वेरी मच।